1200 दिनों में बनाने जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटे में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज़ टाइटैनिक पहले सफ़र के आवाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और समुद्री तूफान आने जाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग कोप डॉक पर टाइटैनिक का पहला आवाज़ देखने के लिए खड़े थे। ना ही लाखों लोगों को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और टाइटैनिक को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसे बनाते वक्त ऐसी 3 गलतियां की गई है जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाती है। आर्टिस्ट हर्षा चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया था और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गया। कैप्टन स्मिथ को मालिकान के तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत ही तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। टाइटैनिक की स्पीड होने के कारण जहाज़ साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुंदर के अलावा और कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहेली जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फसील साबित हो गया था। आइसबर्ग आप टाइटैनिक सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक की बचने की अभी भी काफ़ी उम्मीद बाकी थी। यह उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ के बॉडी को ज़्यादा चोट ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही खुद टूट जाए, और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की दूसरी गलती अपना काम ना दिखाती। मिस्टेक नंबर 3, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन जद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समुंदर में उतर गई, लेकिन यह हुई और एक छोटी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को फर्जी दी गई थी, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज़्यादा पैसेंजर को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। अब जहाज़ तेज़ी से समुंदर में डूबते जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट के वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनाई बुझ गई थी और अगले ही लम्बे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ गया। यूँ टाइटैनिक को समुंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट्स लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन में ठंडे पानी में डूबकर मर गए। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो सारा वक्त दूसरों की जान बचाने में लगा था और वो आखिरी व्यक्ति था जिसने डूबते जहाज़ में छलांग लगाई। उम्मीद है आर्टिस्ट हर्षा की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आवाज़ की खराबी के कारण माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।